बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे रिएक्शन लिया है, ऊपर बाय हो गया यार। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के साथ यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बड़ा टारगेट मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि सारा बाइंग ही है, सोचना ही नहीं है वहाँ पे इससे बड़ा टारगेट, लेकिन मुझको लग रहा है स्टॉप लॉस दिखा रहा है। यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, हालात ऐसे लग रहे हैं कि नीचे ये क्लोजिंग देगा। तो आपको हमेशा ट्रेड तब लेना है जब आप 100% अपने सिस्टम के साथ हो। उसके लिए जरूरी है कि पहले इस लेवल को एक बार तोड़े। चलो बहुत परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्री हुई है गाइस, इमीडिएटली इसने टारगेट दे 50 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुआ। और ये नीचे की तरफ क्लोज कर रहा था, ये एक ब्रेकआउट जोन है, बार बार इस जगह से सपोर्ट लिया मार्केट ने। मैं आपको थोड़ा सा कैंडल को छोटा करके दिखाता हूँ। सुबह से ये सेल हुआ, उसके बाद ये पुल बैक आया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट को इस डायरेक्शन में बढ़ना था, बट ओके 550। कल से मैं ये एनालाइज करके बैठा था कि ये 50% के रिजेक्शन का लेवल है डेली चार्ट पे। ठीक है, मैं आपको अभी फिर दिखा देता हूँ। अभी देखना ये कहाँ जाएगा, अभी आप इसको देखते रहना। ये देखो 600 को टच करने वाला है। तो मैंने 5 मिनट पे ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, 5 मिनट के चार्ट पे। तो मैं टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए आ रहा था, तो मैंने 5 मिनट के चार्ट पे देखा ये इस तरह से ये दो ट्रेंड लाइन बन रही है। और ये कल तक ये ट्रेंड लाइन कुछ अभी थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, इसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया, कल ऐसे थी। और मार्केट की क्लोजिंग जो हुई थी वो बिल्कुल 50% के पास में क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, ऊपर से फॉल आया 50% के पास में। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अजम्पशन था वो ये था कि मार्केट यहाँ पे है, थोड़ा सा और इस तरफ के 50% से इधर रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि ये 50% का लेवल है और ये इधर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। हो सकता है ट्रेंड लाइन पे थोड़ा ब्रेकआउट दिखाए और उसके बाद वापस फॉल कर जाए, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर हाई है। ठीक है, हो ये भी सकता है कि गैप अप खोल दे और फिर नीचे आ जाए। हो ये भी सकता है कि ब्रेकडाउन ले ले और फिर वापस इस जगह पे रीटेस्ट करता हुआ आ जाए। तो कुछ भी पॉसिबल है, बट यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। यहाँ का ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रेंड लाइन का। तो आज सुबह क्या हुआ, इसको बिल्कुल गैप अप ओपनिंग दे दी और वहाँ से मार्केट सुबह गिरता हुआ आ रहा है। अब गिरता हुआ आ रहा है तो अभी सुबह से जब मैं मार्केट को ऑब्जर्व किया तो मैं ये ट्रेड मिस कर दिया, क्योंकि मैं टाइम पे बैठा नहीं। तो ये पुल बैक था 50% से, अगेन वही बात। तो 50% पे जब ये पुल बैक था तो ये तो एविडेंस दिख रहा था यहाँ पे कि यहाँ से अगर ये पुल बैक है तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा। 5 मिनट पे देखो इसने रिजेक्शन लिया भी है। ठीक है, 15 मिनट पे देख लो इसको, इसी जगह के बाद रिजेक्शन दिखेगा। देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, 15 मिनट, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ये। तो मैं पहले 15 मिनट का चार्ट खोला तो यहाँ से मेरे को बिल्कुल कन्विक्शन आ गई थी कि अब ये यहाँ से नीचे ही जाएगा, ये ऊपर जाना इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ऑलमोस्ट 55-60% का रिजेक्शन हो गया ये। एक ट्रेड और प्लान किया था अभी पीछे, जहाँ पे ये फिर यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, ये देखो ये इस जगह, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था ये। तो ये ऑलमोस्ट इसको ब्रेक करने ही जा रहा था, इसको यहाँ पे ये ब्रेक भी किया था। ठीक है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, तो हमने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया था 28 पॉइंट लेके। और अभी जो हमने ट्रेड लिया है वो कितना शानदार ट्रेड लिया, जब ये ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट पे ये ट्रेड लिया, यहाँ पे फिर मैंने एक एंट्री बनाई थी, ऑल्दो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था। ठीक है, बिल्कुल 11 पॉइंट का लगाया था, बट मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीवियस बाइंग जोन था, यहाँ तक मैंने एडजस्ट किया, मैनेज किया ट्रेड को और पेशेंटली वेट किया, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद यार इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। होने को हो भी सकता है, बट एक बात है कि यार चांस लेना तो बनता है, आप रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड भी नहीं पाओगे। और मेरा टारगेट था 25-30 पॉइंट का यहीं पे, लेकिन जैसे ही इसने कैंडल ये वाली दी और उसके बाद सीधा क्रॉस कर दिया उसने, और जैसे ही क्रॉस किया ना, मैंने कहा अब होल्ड करते हैं इसको। होल्ड करने के बाद मैंने 50 पॉइंट का टारगेट बनाया, 50 पॉइंट करते करते ये 82 पॉइंट कर दिया। अभी देखिए इसने हाई जो बनाया 604 पॉइंट्स का, ये ऑलमोस्ट ये 615 रुपये, 115 रुपये का दिया है ये वाला मोमेंटम।
अभी इसके ब्रेक होने के बाद कुछ एक नया प्लान किया जाए। अगर ये पुल बैक है तो थोड़ा पुल बैक लेगा ये और फिर लिया जाए। सो गाइस, सुबह से 11,000 रुपये का ट्रेड हो चुका है प्रॉफिट, और 6,000 रुपये के आसपास हमारा लॉस था। 5,000 रुपये पे भी प्रॉफिट में एक अच्छा क्वालिटी ट्रेड करेंगे और फिर डे को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये पुल बैक पूरा यहाँ नहीं हुआ और यहीं से नीचे गया तो फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड और प्लान कर सकता हूँ नीचे गए। ठीक है, डिपेंड करता है कैंडल किस तरह की क्लोज करेगा। ठीक है, बट फिलहाल तो अभी ये पुल बैक की तरफ ही जा रहा है, देखो ये इधर ही जाएगा अभी, तो फिलहाल होल्ड करते हैं। मोस्ट लाइकली देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन बनेगा और ये ईएमएस का भी रिजेक्शन बनेगा, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आना चाहिए। अगर रिजेक्शन आएगा तो इस जोन पे एक ट्रेड बनाएंगे, अच्छे कैंडल में क्लोजिंग होगी तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे और ये इस जगह को बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा। 900 का लेवल है, इस जगह से ट्रेड किया जाएगा। अभी देखो ये बाइंग जोन है सारा, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा, और सेलिंग प्रेशर देखो किस तरीके से बनता है, तो ट्रेड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल इस लेवल तक ना आ जाए जब तक ये दोबारा, तब तक कोई ट्रेड नहीं करना, और इस लेवल के बाद अगर ट्रेड होगा तो 97 पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं करना, 30-40 पॉइंट के लिए यहाँ ट्रेड कर सकते हैं इस जोन पे, अगर अच्छी कैंडल के साथ इधर क्लोज करेगा। ठीक है, तब तक होल्ड करते हैं। ओके गाइज, देखो इधर बार बार सपोर्ट ले रहा है ये, अगर इस लेवल का ब्रेक होता है निफ्टी में, ठीक है, और बैंक निफ्टी में इस लेवल का, सॉरी सेंसेक्स में इस लेवल का ब्रेक होता है, और बैंक निफ्टी में वापस ये अभी ऊपर से रिजेक्ट होके इधर इस लेवल पे आ रहा है, अगर इस लेवल का ब्रेक होता है तो देखो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में तो स्कैल्पिंग करूंगा। ओके, देखो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेंसेक्स में चलो एक और ट्रेड लेके यहाँ पे देखते हैं, इसको ब्रेकआउट कर रहा है ये, मैं बाय करूँगा। वैसे ये अच्छा प्राइस आया था यहाँ पे, अगर इसके पास दोबारा आता है तो मेरा बाई हो जाएगा 495, 595। नहीं यार, थोड़ा प्राइस चेंज करना पड़ेगा, मिस हो जाएगा कोई बात नहीं, फोमो नहीं आना, फोमो नहीं होने देना यार, एक तो मेरा सिस्टम है ना। तो अभी ये 460 देखो भाग गया ये, अभी जो हमारी एंट्री पॉइंट थी मिस हो गई, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं ये 1 मिनट की कैंडल है, कहाँ क्लोज करता है ये, तो उसके बाद प्रीवियस हाई के पास ही क्लोज कर रहा है, कैंडल क्लोज हो गई है, यहाँ पे आता है तो मेरा बाय हो जाएगा 458 पे, और इसके नीचे की क्लोजिंग रहेगी। आया नहीं आया, भाग गया ये। ओके, अब यहाँ पे 460 पे बाय हो जाता है, ठीक है बाय, और यहाँ पे 21 पॉइंट का, अरे यार ये आ ही गया, उस पर रिजेक्शन लिया है इसने, ऊपर बाय हो गया यार। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के साथ यही बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। आप ये देखो इतना बड़ा कैंडल लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने, और इतना सा कैंडल लगा ऊपर से आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, अगर ये इतना ऊपर बड़ा कैंडल बनाएगा तो ये तो इसके भी नीचे आ जाएगा, ज़्यादा नहीं, इस हाई तक का टारगेट लगाएंगे। उम्मीद तो है कि देखो ईएमएस से रिजेक्शन लेना चाहिए और हमें हमारा टारगेट देना चाहिए। वेट करते हैं गाइस, कैंडल दोनों गलत डायरेक्शन में जा रही है, इतना बड़ा बुलिश कैंडल नीचे से, बड़ा टारगेट मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये सारा बाइंग जोन है। ठीक है, एक झटके में अपना यहाँ आएगा और मैं एग्जिट कर दूंगा, सोचना ही नहीं है वहाँ कुछ इससे बड़ा टारगेट, लेकिन मेरे को लग रहा है ये स्टॉप लॉस ही खा जाएगा, ये कैंडल गलत बनाया है इसने, ये पूरा रिजेक्शन कैंडल और ये पूरा गलत है, ये स्टॉप लॉस ले जाएगा ये। अब देखो यही होता है गाइस, इसी को यही इसी तरीके से ट्रेड को देखना पड़ता है। अगर हम ये सोचते हैं बाइंग का लेवल है, ठीक है, तो अगर ट्रेड में हम एंटर नहीं करते और इसके नीचे हम एंटर करते तो वो सबसे सेफ ट्रेड हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है,
कैंडल को देख के मैंने एंट्री किया है। ये बहुत ही बेयरिश कैंडल है। हालांकि मेरा थोड़ा ऊपर बाय हो गया फोमो में, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल इधर इसने दिया था यार, बहुत बड़ा कैंडल दिया था। और जब ये इधर आया नीचे तो मैंने एंट्री कर ली, और नीचे आया तो ये सीधा नीचे ही आ गया। चलो देखते हैं, अभी प्रीमियम डिके नहीं हो रहा ज़्यादा, और प्रीमियम तो हमारी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। लेट्स होप कि थोड़ा सा भी इस डायरेक्शन में अगर मूव दे देगा यहाँ तक तो हमें हमारा टारगेट आ जाएगा। वेट करते हैं, छोटे छोटे रिस्क प्लान करने होते हैं। चलो कॉस्ट पे आने वाला है मेरे, कॉस्ट पे ऑलमोस्ट आ गया 461 पे, कॉस्ट पे आ गया। अब ये नीचे की क्लोजिंग अगर दे दिया इसने, इस कैंडल को, अभी 50 सेकेंड्स बचे हैं, तो फिर मेरा टारगेट आ जाएगा। हालात ऐसे लग नहीं रहे कि नीचे की क्लोजिंग देगा ये। और इसने अगर इस तरह का कैंडल कुछ बना दिया, मेरे ख्याल से सिस्टम हैंग कर रहा है ये, इंटरनेट हैंग कर रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। ओके 467 ब्रेकआउट तो दिया है इसने, 69, अब पता नहीं मैं इसको एग्जिट करूँगा कैसे चलेगा ये, सिस्टम बड़ा हैंग हो के चल रहा है मेरा। 471, क्या क्या करना चाह रहा है ये। 469, नेक्स्ट कैंडल 474, चलो मैं एग्जिट कर रहा हूँ यार, यहाँ पे ना मेरा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। 480 के बाद 475 पे एग्जिट हो गया मेरा। चलो मेरा एग्जिट हो गया, सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है इसलिए मैंने एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता, बड़ा कुछ लॉस लग जाए, कुछ भी हो जाए। वैसे अभी ये अपना टारगेट देगा, क्योंकि कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हुई है। ये देखो ये जा रहा है, ये यहाँ तक ये दे देगा ये, बट मेरा सिस्टम नहीं चल रहा। तो ट्रेडिंग में ना ऐसे आपको नहीं बैठना होता जब आपका सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, और क्या बोलते हैं, आप बैठे हो इसी तरीके से ट्रेड को लेके। क्योंकि अगर ये छोटा सा भी इसने इधर उधर कहीं मूव दिया, जो कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में होता है ऐसा, ठीक है, तो भाई बिल्कुल ही आप तो गए, आपका सारा प्रॉफिट लेके उड़ जाएगा। ऊपर से बायर का जोन भी है, कभी भी एक अलग सी कैंडल बना देगा और आप गए। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया यहाँ पे। अब ये देखो ये है, अब मेरा सिस्टम जिस तरीके से हैंग कर रहा था उसको, ठीक है, मैं एग्जिट कर पाता या नहीं कर पाता कुछ नहीं पता। तो आपको हमेशा ट्रेड तब लेना है जब आप 100% अपने सिस्टम के साथ कॉन्फिडेंट हो। इस ट्रेड के साथ मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन सिस्टम के साथ मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। ठीक है, तो अच्छा हुआ मैं निकल गया, क्योंकि देखो यहाँ तक आ गया है, ये फिर से स्टॉप लॉस के नीचे आ गया, कुछ नहीं पता अभी थोड़ा देर होल्ड कर जाए यहाँ पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइज, अभी दोबारा ट्रेड में एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेलकम बैक गाइज। मैं मार्केट को काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने काफ़ी देर से एक ट्रेड प्लान किया हुआ है कि या तो इसके नीचे क्लोज करे या फिर इसके ऊपर क्लोज करे। ठीक है, ये बायर का जोन है यहाँ पे। एक मिनट में चार्ट थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये बायर का जोन है, देखो ये वाला ना, ये सारा बायर का, सॉरी सेलर का जोन है ये सारा। ठीक है, यहाँ से ऊपर एक बार जब जाएगा, ठीक है, तो ये एक अच्छा मूव देगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इस लेवल को एक बार ये तोड़े, अच्छे कैंडल के साथ तोड़े। अगर इसको, मैं कॉल साइड पे एक बार पोजीशन बना लेता हूँ मैं, ये एट द मनी, सॉरी गलत कर दिया मैंने, हाँ एट द मनी, कॉल साइड के साइड में। ठीक है, अगर ये इस लेवल के साथ एक अच्छा कैंडल बनाता है तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छी क्लोजिंग दे रहा है 5 मिनट पे। 1 मिनट में देखते हैं ये कहाँ जाता है, ये कहाँ क्लोजिंग देता है, और फिर एंट्री हमारी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि एंट्री तो यहाँ बन रही है। थोड़ा सा अच्छे जगह पे प्राइस आ जाए तो फिर एक बाइंग यहाँ पे प्लान करते हैं। देखो यहाँ से ये थोड़ा सा रुक रहा है, बट देखते हैं कैंडल किस तरह की क्लोजिंग देता है। रेजिस्टेंस जोन रहा है यहाँ पे, ये आप देखो इस जगह पे जो ना बार बार रेजिस्टेंस दिया है, ये पूरा जोन ही ऐसा है ये। इसके इसके ऊपर भी मार्केट ने बहुत पॉज किया है। यहाँ पे अभी क्या सेलर है बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इस लेवल पे तो मार्केट आ गया, अब मेरी यहाँ पे ये एंट्री बन रही है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा इधर आने दो, मैं एक बार एंट्री बनाऊंगा। एक बार इधर से रिजेक्शन लिया, पुल बैक लिया, अब यहाँ पे ये एंट्री बन रही है, थोड़ा नीचे आने दो।
मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा। 30 सेकंड बचे हैं, क्लोजिंग होने दो गाइस इसकी। कितनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है उसके बाद ही एंट्री इसकी प्लान करेंगे। ठीक है, इस जगह पे मेरा बाय है एक, और अगर ये अपने इस जगह हाई के आसपास भी आ जाता है तो भी हमको एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ से पहले से ही मार्क कर रखा है, देखो 120 पॉइंट अभी भी यहाँ से बचे हैं अपनी हाई के पास। ठीक है, डे का हाई नहीं है, बट प्रीवियस जो यहाँ से इसने अटेम्प्ट किया है उसको ब्रेक करने का 50% का लेवल है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे चलो कैंडल क्लोज कैंडल है, और मैं यहाँ पे बाय करने का प्लान करूँगा लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, थोड़ा सा भी आने दो। वैसे यहाँ बाय कर सकते हैं 60, मैं यहाँ बाय करना चाहता था, अभी थोड़ा ऊपर चला गया, 7-10 रुपये ऊपर चला गया। आ जाएगा अभी नीचे, एक बार में नहीं तोड़ेगा। 470 रुपये है। 65, 68, 67, आ जाओ नीचे 65, चलो यहाँ 65 पे बाय हो गया। ठीक है, और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ईएमए के नीचे क्लोज करेगा तो चलो बहुत परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्री हुई है गाइस। अभी देखो 40 पॉइंट ऑलमोस्ट दे दिया इसने। ठीक है, एक कैंडल और, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये, वेरी गुड। 50 पॉइंट आने दो, मैं एग्जिट कर दूंगा। चलो वेरी गुड, चलो मैं एग्जिट करने वाला हूँ गाइस। 50 पॉइंट इसने दे दिया था मेरा, ये था मेरा 50 पॉइंट। अभी इस जगह से एक बार ऊपर निकलने दो, मैं एग्जिट कर दूंगा। 105, अच्छा कैंडल क्लोज किया है। चलो एग्जिट करते हैं गाइस, चलो एग्जिट हो गया 51 पॉइंट पे। चलो ये ट्रेड भी बहुत अच्छा कैप्चर हुआ गाइस, 50 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुआ। देखो एकदम पिन पॉइंट एंट्री हुई थी यहाँ पे, 463-64 के आसपास मेरी यहाँ पे एंट्री हुई थी। ठीक है, और उसके बाद देखो ये किस तरह से इसने इमीडिएटली इसने टारगेट दे दिया। यार ये एक तो मेरा माइक इतना सेंसिटिव है, सराउंडिंग नॉइज बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लेता है, और दूसरा ये पटाखे इस वक्त, खैर बजने चाहिए पटाखे यार, अपना त्योहार है, हम सब लोगों का साल में एक बार आता है इस तरह का त्योहार, बजने चाहिए पटाखे। अभी देखो यहाँ से अपने टारगेट, मैंने 120 पॉइंट का टारगेट मार्क करके रखा हुआ था, अभी लगभग 40 पॉइंट और है, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि 530-40 के आसपास ये टारगेट दे सकता है। अभी यहाँ तक और टारगेट दे सकता है ये, इस जगह पे भी ये टारगेट दे सकता है, ये आराम से देगा ये। सो आज बहुत अच्छे ट्रेड कैप्चर हुए हैं गाइस, 11,500 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। सुबह कुछ लॉसेस हुए थे हमारे, इसी को कहते हैं हाई वैल्यू ट्रेड। मैं बहुत देर से इस लेवल का ब्रेक कर रहा था कि या तो ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ तो इसने इमीडिएटली देखो कितना बड़ा मूव दिया इसने, एक ही कैंडल में इसने, ऑलमोस्ट 2 कैंडल में 2 मिनट के अंदर इसने हमारा टारगेट दे दिया। यही होता है एक हाई वैल्यू ट्रेड, हाई कन्विक्शन ट्रेड, जहाँ पे आपको पता होता है कि क्या मूव पेंडिंग है, क्या मूव आ सकता है। ठीक है, ये देखो आप, फोर्थ ये लेवल इसने क्रॉस कर दिया, अभी ये 550 तक आराम से जा सकता है नेक्स्ट लेवल, क्योंकि एटलीस्ट ये अपने डे का हाई, इस हाई के पास तो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से रिजेक्शन अगर ये लेता है देन हम कुछ सोच सकते हैं कि ठीक है चलो रिजेक्शन ले लिया, बट यहाँ तक तो इसने जाना ही था। ठीक है, और इसने देखो यहाँ पे आराम से 535 का टारगेट दिया है, जिससे भी 463 पे लिया है, 37 ये और 35 ये, 72 पॉइंट्स इज बिग, बिग मूव, बिग मूव। और जिस तरह की ये कैंडल क्लोज कर रहा है ना, ये ब्रेकआउट देगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट। ये बिल्कुल अपनी क्लोजिंग के पास, ओपनिंग के पास जा भी सकता है, ये कुछ नहीं पता। देखो 2 बजने वाले हैं, और हमने तो क्या ही मूव लिया है, कुछ भी मूव नहीं लिया। अगर हम 5 मिनट का इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते तो अभी तक तो 70-80 पॉइंट है हमारे पास।
546 पॉइंट, माय गॉड। पर ठीक है, हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बॉटम पे कैप्चर करके एकदम हाई पे क्लोज करो, कभी भी ऐसा नहीं होता। कहीं इन बिटवीन बीच में ही हमारा टारगेट होता है और उसी को अचीव करने का कोशिश करना चाहिए। देखो, अभी देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ना, नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाना चाहिए। अब ये देखो कहाँ जाएगा अभी। तो अभी देखो ये कहाँ चला गया, 600 टच कर दिया गाइस, 612 रुपए से हाईएस्ट टच किया है। ऑलरेडी 150 रुपए का ये मूव दे चुका है, 150 रुपए का सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में जब आप ट्रेड प्लान करते हो ना, तो इस तरीके से ही ट्रेड प्लान करना होता है, और कुछ नहीं है, एक 5 मिनट की कैंडल है ये। मॉर्निंग में हमने एक 82 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था, और ये अभी एक 50 पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ है। बीच में एक हमने 25 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था, एक 15 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था। ठीक है, टोटल हमने कुछ 172 पॉइंट कैप्चर हुए थे। और उसके बाद जो बीच में हमारा स्टॉप लॉस था, लगभग 6000 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था। तो भी डे हमारा क्लोज हो रहा है 11,500 के आसपास क्लोज हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। मेरे जो मेरा हाईएस्ट टारगेट था उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, सो बस ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा, अब इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आप लोग ऐसे ही मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए, अच्छा ट्रेड प्लान कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हमेशा ध्यान रखना। देखो, जो इधर गोल था वो अचीव हुआ है, इसी तरह का ट्रेड मैं आगे भी करता रहूंगा। सो आज को यहीं एंड करते हैं गाइस, बहुत अच्छा ट्रेड था। कल फिर एक नया ट्रेड सेशन प्लान किया जाएगा, मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय श्री राम।